नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड काफ़ी दिन से यहाँ पे मैंने कोई लॉन्ग स्टडी व्लॉग नहीं डाला था ऑफ माय नीट प्रिपरेशन। एंड एक चीज़ और मैं आपको आज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, लाइक आई हैव समथिंग फॉर क्लास 11th एंड 12th, क्योंकि मैं भी एक आईएससी क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। तो इस साल मुझे भी यहाँ पे बोर्ड्स देना है, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम इस साल हमारा होने वाला है। 10th में मैंने दिया था एंड अब ये डायरेक्ट मैं 12th में दे रहा हूँ। सो मुझे पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम कैसा होता है। पहले तो जब 10th में था तो लगा था कि कुछ अलग होगा, लेकिन स्कूल में जो प्री बोर्ड्स वगैरह होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे रिलीफ हो जाता है, ठीक है। मेंटल रिलीफ आ जाता है, आपको पता चल जाता है किस तरह का प्री बोर्ड होता है, मतलब बोर्ड्स होता है जब आप प्री बोर्ड दे लेते हो तो। वैसे तो एंड मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जितने भी 11th एंड 12th वाले लोग मुझे देख रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। एंड आपको मैं यहाँ बहुत चीज़ें बताऊँगा ड्यूरिंग दी वीडियो, तो इसे स्किप मत करिएगा एंड पूरी वीडियो देखिएगा। तो अगर मैं आपको सबसे पहले यहाँ केमिस्ट्री वाला पार्ट बताऊं तो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर चुका हूँ केमिकल काइनेटिक्स। एंड अभी मैं कर रहा हूँ ये बहुत बड़ा चैप्टर जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड ये क्लास 12th के पार्ट में आता है। क्लास 11th में तो मतलब ऐसे चैप्टर्स नहीं हैं, लेकिन आपको इसका मतलब अगर आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग वगैरह तो उसका पूरा यहाँ पे यूज़ दिया गया है। क्योंकि जब आप यहाँ पे वीबीटी पढ़ते हैं तो उसमें मैंने देखा कि यहाँ पे पूरा मतलब 11th का यूज़ है। सबसे पहले तो आपको ये वाला पार्ट आना चाहिए, लाइक आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में यहाँ पर किस तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं शेल्स में, सब शेल्स में, ऑर्बिटल्स में। तो ये वाला पार्ट है। मतलब अगर 11th अच्छे से पढ़ा है तो फिर 12th का एकदम आसानी से समझ में आएगा। एंड कुछ चीज़ें इसमें नहीं है, लाइक ये क्रिस्टल फील्ड थियरी आती है एक, जिसमें वही मतलब एक ही कंपाउंड को एक्सप्लेन करने के बहुत सारी थियरीज आई हैं। देन कुछ तो दो इसमें ऐसी थियरीज हैं जो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लाइक एक एलएफटी नहीं है, देन एक मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी नहीं है ऑफ फॉर दिस कोऑर्डिनेशन। 11th में तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी भी है। तो अभी केमिस्ट्री में यही चल रहा है। लाइक यहाँ पे मैं अपने इसमें भी दिखाता हूँ, ये मैं साथ साथ में खोल के रखता हूँ ताकि कोई चीज़ अगर ऐसा होता है तो एक बार इसमें रीड करके देन उसके बाद यहाँ बुक में हाईलाइट कर देता हूँ। क्योंकि बुक में एक बार अगर हाईलाइट हो जाएगा तो फिर मैं उसे हटा नहीं सकता हूँ। तो जो इम्पॉर्टेंट है उसी को बस बुक में हाईलाइट करना चाहिए, पूरी बुक यहाँ पे हाईलाइट नहीं करनी चाहिए। लाइक ये एक टिप भी हो सकता है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो देख लो मैंने पूरे पैराग्राफ में, लाइक अगर ये पूरा पैराग्राफ है तो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें से उठा के साइड में लिखना, वो चीज़ यहाँ पे ज़रूरी होता है। देन ये पूरा मेरा मतलब अभी केमिस्ट्री में पार्ट चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था अरिहंत की ये क्वेश्चन बी वाली बुक है। एंड ये फिजिक्स है, सॉरी ये केमिस्ट्री है, ये आपकी फिजिक्स वाली बुक हो गई एंड ये बायो हो गई, ठीक है। एंड ये तीनों सब्जेक्ट ही हमारी क्लास 12th के कोर होते हैं 11 12th का। इसके बाद आपका इंग्लिश होता है, देन ऑप्शन में आपके पास हिंदी, कंप्यूटर, जो भी आपके पास है वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो तीन है इसका मुझे चाहिए था। अब इसकी नीड मुझे क्यों पड़ी ये सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। लाइक हमारे एग्जाम्स में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेन होता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है। तो इस बुक में एक तो सबसे बड़ी चीज़ मुझे मिल गई कि मुझे सारे प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स वाले पेपर मिल गए, तो मुझे कोई अलग से यहाँ पे 10 ईयर्स बाई करना नहीं पड़ेगा। देन इसमें यहाँ पे आपको क्विक थियरी भी मिल गई। एंड मुझे क्विक थियरी चाहिए थी क्योंकि मुझे एक तरह से निकालना था अपना आईएससी वाला पार्ट अलग। लाइक मुझे नीट की भी अगर प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए मेरे पास क्वेश्चन बैंक्स हैं मेरे पास, ठीक है। क्वेश्चन बैंक तो मैंने यहाँ पे कोई नहीं मंगाया अभी, लेकिन मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे आईएससी के लिए कोई यहाँ पे बुक नहीं थी, तो मुझे वैसे भी बाई करना था, तो मैंने ये वाली बुक यहाँ पे बाई की है। एंड ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, अगर आपका मन हो तो आप इसे मंगा सकते हो, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, जहाँ से मैंने बाई किया है अमेजॉन फ्लिपकार्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे बाई कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी इस बुक के बारे में, जो इसमें क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है वो बिल्कुल आईएससी की मार्किंग स्कीम को ध्यान में रख के दिया गया है। मतलब सारी चीज़ें एकदम क्लियर रहती हैं। फिर इसमें सॉल्व्ड सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा 2025 का फुली सॉल्व्ड एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में। देन यहाँ पे कोई भी चैप्टर है उसमें एक क्विक थियरी दी गई है। देन उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब जैसा पेपर में आता है बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में। देन यहाँ पे इसमें असर्शन रीज़न वाले सभी तरह के क्वेश्चन, देन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, देन इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, देन लॉन्ग क्वेश्चंस भी होंगे, लाइक ये शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चंस हैं। देन इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं,
देन केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होते हैं एंड मतलब प्रॉपर डायग्राम वगैरह के साथ सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे मंगा लिया। तो इन सारी बुक्स से तो मेरा क्लास 12 का प्रिपरेशन हो जाएगा। एंड अगर आप सभी लोगों को ये बुक्स बाई करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है। एंड आप 11th की भी बाई कर सकते हैं, इसका 11th का भी आता है। अब ये नई बुक है तो इसमें 11th 10th 12th सब चीज़ का आता है, मतलब आपका पूरा कवर हो जाएगा आप जिस भी क्लास में हैं। मेजॉरिटी लोग मुझे यहाँ पे 11th एंड 12th से देख रहे होंगे तो आप इसे बाई कर सकते हैं। एंड मेजॉरिटी तो मुझे आईएससी बोर्ड वाले बच्चे ही देखते हैं। तो आप लोग देखो, अगर आप लोग मेरी वीडियो में मेरा स्टडी ब्लॉग देखने आए हैं, 10 मिनट अपना यहाँ पे लगा रहे हैं, तो मेरा रहता है कि आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दे दूँ कि लाइक मैं क्या फॉलो करता हूँ, क्या चीज़ नहीं फॉलो करता हूँ। एंड कुछ लोग यहाँ पे मेरी वीडियोस को देख के कहते हैं कि अभी तो आपका यहाँ पे नीट क्रैक नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे टिप्स क्यों देते हो। तो मेरा देखो सिंपल सा ये कहना है कि मैं जो फॉलो करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये एक बस एडवाइस की तरह लेना है, अगर आपको फॉलो करना है तो आप करो, वरना आप इसको स्किप कर दो। ठीक है, सिंपल ये वाली बात होती है कि मैं अपना तरीका बता दे रहा हूँ। अगर मेरे मार्क्स आ रहे हैं इतना तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैं अपना तरीका कभी आपको नहीं बताता, ठीक है। तो यही है, मतलब मैंने देखा कि वीडियो में कमेंट्स थे इस तरह के, तो इस पे मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दिया। एंड बहुत सारे यहाँ पे 11th एंड 12th वाले स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि आप अपना स्कूल का जितने भी पेपर्स हुए हैं, सेमेस्टर वाले पेपर हुए हैं, उसको आप यहाँ पे शेयर कर दीजिए। एंड उसकी आप लोग को नीड होगी तभी आप लोग मांग रहे हो। तो देखो सिंपल सा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का। उस टेलीग्राम चैनल पे मतलब उस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे डायरेक्ट टेलीग्राम पर। अगर आपके फ़ोन में वो ऐप नहीं है तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। बहुत लोग कहते हैं व्हाट्सअप का चैनल बनाए, लेकिन व्हाट्सअप पे मैं आप मतलब लेट हो गया, अब तो टेलीग्राम पर ही सब्सक्राइबर हो गए हैं ज़्यादा, तो टेलीग्राम पर ही आप जाके वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, एंड देन उसके बाद आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर वहाँ पे अभी नहीं है, ठीक है, आपको नहीं मिल रहा है, तो 1-2 दिन में मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। एंड आपको मेरे क्लास 11th एंड 12th के सारे नोट्स भी वहीं पर मिलेंगे, तो वहीं पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड जितने 10th वाले लोग भी यहाँ मुझे देख रहे होंगे, पता नहीं देख रहे होंगे कि नहीं, लेकिन अगर देख रहे हैं तो उनको भी वहीं जाके उसे डाउनलोड मतलब उसे ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम चैनल को, ताकि मैं क्लास 10th के भी नोट्स वहीं पर अपलोड करूँगा, ठीक है। मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके चेक कर सकते हो। लॉन्ग वीडियो में ही आपको दूसरे या तीसरे नंबर पे मिल जाएगा शुरू से लेटेस्ट में, उसमें मैंने सारी जानकारी दी है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे लिंक मैंने दे रखा है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बायोलॉजी का बात बताऊँ तो बायो में तो अभी यहाँ पे मैं मॉलिकुलर बेसिस ही कर रहा हूँ, क्योंकि स्कूल में भी अभी वही चल रहा है। एंड ये मेरे वो सारे स्कूल वाले नोट्स हैं। अब स्कूल वाले नोट्स का राइटिंग आप देख रहे होंगे मैंने कैसे बनाया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी वहाँ पे लिखना होता है। यहाँ घर पे तो टाइम होता है हमारे पास, हम आराम से नोट्स बना सकते हैं, लेकिन स्कूल में थोड़ा जल्दी लिखना होता है, इसलिए ये थोड़ी सी कह सकते हो डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग आ रही है। वैसे मुझे तो समझ में आता है मैंने क्या लिखा है। एंड एग्ज़ाम में जो चीज़ मैं लिखता हूँ वो इस हैंडराइटिंग में नहीं लिखता हूँ। एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से बना करके लिखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में मेरे पास टाइम रहता है। मतलब ये थोड़ा सा आई नो मैं बोल रहा हूँ उल्टा सीधा, लेकिन एग्ज़ाम में मेरे पास काफ़ी टाइम रहता है। मैंने बायो का जो पेपर था सब्जेक्टिव पेपर स्कूल वाला, उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था काफ़ी जल्दी, मतलब अराउंड 3 आवर्स के पेपर को 1.75 आवर्स में कंप्लीट हो गया था। कह सकते हो 2 घंटे में कंप्लीट हो गया था। 1 घंटा पूरा यहाँ पे मतलब मैंने उसे देखा, रिवाइज़ किया, या जो क्वेश्चन एकदम आ ही नहीं रहे थे उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाया। वैसे तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था वो मैं नहीं कर पाया था, एंड वो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, तो उस हिसाब से नंबर मेरे आ रहे हैं। एंड मैं अपना टोटल रिज़ल्ट मैं आपको दिखाऊंगा। रिज़ल्ट मेरे अराउंड 1 वीक में लॉन्च हो जाएंगे मतलब दिखा दिए जाएंगे स्कूल में, तो वो मैं आपको टोटल दिखाऊंगा स्कूल में। तो उसकी चिंता ना करें कि आपने बस बता दिया इतने नंबर आए एंड रिज़ल्ट नहीं दिखाया, तो रिज़ल्ट भी दिखा दूंगा। अब यहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी वगैरह में तो मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, मतलब सब 85+ हैं। लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि मैं इंग्लिश थोड़ा सा कम पढ़ा था, एंड इंग्लिश कम पढ़ने की वजह से जितना हम कर पाते हैं उतना, मतलब जितना मुझे करना चाहिए था उतना मैंने पेपर में किया नहीं, एंड मार्क्स यहाँ पे बहुत कम आ रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। एंड आप लोग कहोगे इतना कम क्यों हो गया, आखिर इंग्लिश होता है, ईजी होता है, लेकिन भाई वो आपके लिए ईजी होगा, मेरे लिए इंग्लिश बहुत टफ हो गया है इस समय, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश हम कर नहीं सकते हैं। 10th में मैंने जो इंग्लिश दिया था उसमें मैं 93-94 मार्क्स थे, ठीक है, लेकिन ये बस है कि जितना मतलब पढ़ना चाहिए इंग्लिश उतना मैंने पढ़ा नहीं, इसलिए मार्क्स कम आए हैं।
यही मतलब मेरा कहना है। तो क्योंकि मेरा मेन फोकस जो था वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो पर था, तो इन तीनों में तो आई एम सेटिस्फाइड। तो बायो में अभी मैं यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहा था, एंड ये ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट बुक में तो काफ़ी मतलब पैराग्राफ में है, लेकिन जब मैंने अच्छे से पढ़ा तो इजी ही है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। साथ में यहाँ पे मुझे 11th का भी लेके ही चलना है। वैसे तो फिज़िक्स एक बार मैंने कंप्लीट रिवाइज कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी जब आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर होते हो तो ही आपको संतुष्टि मिलती है कि आपने पढ़ा है। लाइक अगर मेरा कोई अगर टेस्ट होगा तो उसके लिए जो भी क्लास 11th के टॉपिक्स आ रहे होंगे मेरे पेपर में, जब मैं उसके लिए पढ़ूंगा एक एक चैप्टर करके, लाइक हम मोशन इन अ प्लेन पढ़ें, तो जब हम टेस्ट के लिए पढ़ते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर होता है। तो यही है, अब मेरे पास काफ़ी सारे टेस्ट हैं एंड अलग अलग टेस्ट पेपर्स हैं, तो उसको दे करके मैं आपको बताऊंगा वीडियोस में। जब भी मैं कोई भी टेस्ट दूंगा, मार्क्स आएंगे, तो मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। फिजिक्स में तो आपको पता ही होगा मैं अभी अल्टरनेटिंग करंट पर हूँ, मैंने वीडियो में दिखाया था। लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा प्रूफ है इसका IRMS का, तो यहाँ पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। अभी तो ये चैप्टर आगे जब कंप्लीट होगा, लाइक इसमें जब सर्किट्स आएंगे, तो सर्किट्स में मैंने देखा है कि लगभग चीज़ें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पर हैं। वैसे तो चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लाइक मैंने चैप्टर को यहाँ पे स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं लगा था कि चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें होंगी पढ़ने को, मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा डेरिवेशन है, तो सब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि स्कूल एग्ज़ाम्स में सारी चीज़ें आती हैं। एंड ये सब आना भी चाहिए यार, अगर हम ये फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट अपडेट दे दिया है कि अभी मेरी क्या पढ़ाई चल रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, एंड इसके बाद ही मैं जल्दी नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग लाऊंगा, एंड उस स्टडी ब्लॉग में कुछ अलग होगा। लाइक अभी तो मैं यहीं पर बैठ के आपको सारी चीज़ें बता दिया, कुछ अलग यहाँ पे ट्राई करते हैं स्टडी ब्लॉग्स में। लाइक मैं क्या करता हूँ, जो भी चीज़ में स्टडी टेबल पे होती है वही मैं आपको दिखाता हूँ। एंड कमेंट में जाके बताइएगा कि 11th एंड 12th पर यहाँ पे और भी मेरे पास चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। लाइक एक तो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पे दे दिया, ठीक है, या फिर दे दूंगा। अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड आपको नहीं मिला है तो मैं बता रहा हूँ, आपको दे दूंगा, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड इसके बाद 10th वाले जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे, वो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को, मैं देख लूँगा एंड उस पर वीडियो बना दूंगा। एंड 10th वालों के लिए कंप्लीट यहाँ पे मैं वीडियो डाल दूंगा इन 1 वीक, ठीक है। 1 वीक से कम ही समय में आपको 10th पर भी कोई अच्छी वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो 1 वीक के अंदर आपको 10th पर भी वीडियो मिल जाएगी एंड 11th पर भी मिल जाएगी। एंड बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का हो रहा है, मतलब मौसम तो बिल्कुल साफ़ है, यहाँ पर बारिश कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रही है। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे व्हीकल्स जाती रहती हैं, आती रहती हैं, तो ये मेरे डायरेक्ट रूम में यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, शोर आता है, जिससे मैं वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।